सभी छात्र व छात्राएं, आज बड़ी खुशी का मौका मिला कि कई जिलों के बच्चे यहाँ हम लोगों से पुरस्कार पाए, अच्छा निबंध लिखे होंगे। इस वजह से उनको इस प्रतियोगिता में सम्मान करने का मुझे और हमारे सभी साथियों को मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम बराबर आते जाते रहें और सभी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे निबंध लिखें, जिससे बार बार उनको मौका मिले इनाम प्राप्त करने का। मैं पुनः सबको धन्यवाद। ये सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों को पुरस्कृत करूं। धन्यवाद। अब हमारे बीच में विपुल अग्रवाल जी आएंगे और आपसे संवाद करेंगे। आए हुए सभी विशेष जन और प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही खुशी का मौका है कि प्रभात किरण सामाजिक संस्थान आपको यहाँ पे पुरस्कृत कर रहा है। और ये एक और भी ज़्यादा खुशी का मौका है कि जो इन्होंने पुरस्कार के लिए जगह चूज़ की है वो आकार IAS, जो कि हर साल बच्चों को न जाने कितने बच्चों को IAS बनाते हैं। ठीक है, तो आज तो आप अपने बाल्यकाल में या अभी स्कूलिंग के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पुरस्कार लिया, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने आज ऐसी जगह पे पुरस्कार लिया कि आगे चल के आप भी इस संस्थान में आएँ और IAS बनने के बाद हमारे सर गौरव शुक्ला सर से आप IAS में सेलेक्ट होने के बाद उनसे पुरस्कार लें। ठीक है। गौरव शुक्ला सर से निवेदन है कि वो मंच पर आएँ और बच्चों को। थैंक यू सर। मंच पर आसीन सभी श्रद्धेयजन, ये आकार IAS के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आप जैसे प्यारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे, हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैं इस संस्था का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत स्वागत है उनका कि उन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया कि कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन की यादें थीं, जब हम भी कभी आपकी तरह उधर बैठते थे और किसी भी ऐसे सम्मान समारोह में जाते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, 9th-10th में थे। मैं भी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उसके बाद मैं लखनऊ आया, मैंने IIT की तैयारी की, मैंने IIT BHU से इंजीनियरिंग की। और उसके पश्चात, क्योंकि हमारे यूपी में थोड़ा सा है कि जब बच्चा बचपन में होता है तो कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जाने की उसकी इच्छा होती है। तो बचपन से ही हमारे घर में बताया गया था कि भाई सिविल सेवा में जाना है। उसके पश्चात मैंने कुछ दिन जॉब की और उसके बाद UPSC की तैयारी की। 2012 में मेरा चयन भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुआ। मेरी रैंक 288 थी और उसके पश्चात मैंने डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात क्योंकि पढ़ाने का मन शुरू से ही था, अच्छा लगता था, तो हम लोगों ने आकार IAS की आधारशिला रखी और अब बच्चों के भविष्य को बनाने का कार्य करते हैं। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ, काफ़ी रिजल्ट भी हैं। लेकिन जैसे छोटे से बच्चे हैं, आप लोगों ने इतने एक बहुत ही जो मुद्दे जिस पे आपने निबंध लिखा है,
कि भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। इसने कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। और अभी तो आप लोग ठीक है, आप लोगों ने जो निबंध लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप और मैच्योर होते जाओगे, इन घटनाओं के प्रति आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होती जाएगी। अगर हम आपके कैरियर या प्रोफेशन की बात करें तो आप सबने कुछ ना कुछ अपने मस्तिष्क में सोचा होगा कि भाई बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है या लोक सेवा में जाना है। सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, आप किसी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। डेफिनेटली देयर आर गुड लॉयर्स, देयर आर गुड डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी एक प्रोफेशन, एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। अगर हमें भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना है तो हम सबको मिलकर जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, लिंग, जेंडर से ऊपर उठ के हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सारे व्यवसाय, सारे प्रोफेशन राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक या एक सिविल सेवक के रूप में जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं, जो संभावनाएं आपके सामने आती हैं, जो अपॉर्चुनिटी आती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर अभी तो आप लोग, लेकिन ठीक है, आप लोगों की आयु अब हो गई है कि अब आप लोग अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपने माता पिता से डिस्कस करें, अपने गुरुजनों से डिस्कस करें, और उसके पश्चात अगर आप लोक सेवा को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए गौरव का विषय होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जो नॉस्टैल्जिया होता है कि पुरानी यादें, कभी हम बैठते थे उधर, इस तरीके से जिन्होंने समाज में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इन लोगों से सम्मानित होते थे, तो वही अनुभव आज हो रहा है। खैर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात किरण सामाजिक संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चुना, आपने हमें इस गर्व की अनुभूति प्रदान की, और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा शुभाशीष। जहाँ भी जाइए कैरियर में अच्छा करिए, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखिए, बस यही आप लोगों से आशा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में वेद दीक्षित जी आए और बच्चों को कुछ प्रभात किरण सामाजिक संस्थान की ओर से ये जो आयोजन किया गया, इसके लिए जो हमारे आयोजकगण हैं, बहुत ही एक जनपद से आकर उन्होंने जो आयोजन किया, ये उनके लिए बहुत ही साहस का विषय था। इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आकर यहाँ पर बड़े स्तर पर, क्योंकि एक जनपद से अधिक के बच्चे यहाँ पे हैं, ये जो प्रांत स्तरीय जो है प्रतियोगिता हुई है, जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया वो बच्चे बधाई के पात्र हैं। उन बच्चों ने इसमें भाग लेकर सफल हुए, आज जो सम्मानित हुए, और मेरी शुभकामनाएं हैं वो पुनः आगे अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद। अरविंद पटेल जी आए और 2 शब्द बच्चों के बारे में कहें जो गोला उकराना से आए हुए हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंचासीन अग्रज और एक पूरे समाज और देश को, नई युवा पीढ़ी को, युवा शक्ति को मार्गदर्शन देने वाले हमारे अग्रज हमारे बीच में हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा सर कमिश्नर से हमारे बीच में हम लोग ये बच्चों के लिए एक संस्थान ये खड़ा किए हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए पेशे से हम भी एक शिक्षक हैं और
मैं तो एक बात कहता हूँ कि कुछ भी कार्य हम अपने पैसे के लिए अपने लिए करते हैं, लेकिन एक शिक्षण एक ऐसा कार्य है, दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को आगे बढ़ाना, जो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल निश्चल भाव से किया जाता है। और जहाँ पर केवल और केवल ऐसा सरकार रहता है ना, आशीष आशीष और आशीष ही होता है बच्चों के लिए और एक शिक्षक के लिए, उससे बड़ा क्षण और कुछ नहीं होता है जब उसका बच्चा, उसका शिष्य आगे चल करके सफल होता है। वो सिर्फ सफलता देखता है, उसके जीवन को देखता है और वो जीवन उसका। मैं एक दिन अभी क्लास में बेसिक एजुकेशन में हूँ, तो मैंने यार क्लास फर्स्ट आउट कई साल पहले बच्चे को, जिसको उसका फ़ोन आया, मैं क्लास में था छोटे बच्चे का, तो का सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी हुई उस समय। ऐसे कुछ बच्चों के जब फ़ोन आते हैं, आप लोग ने पूरे प्रदेश से, बहुत सारे जनपद से हमारे बीच में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन प्रतियोगिताओं को। वहाँ तो केवल एक प्रतियोगिता में प्रतिभा करने का नहीं है, आप जिस साहस से और उन सब के बीच में, यानी आपने कुछ सोचा होगा, अच्छी सी सोच रखते हैं, उस सोच को आपने कलमबद्ध किया और उसको प्रदर्शित किया। आपकी जो चेतना है और इस देश के बारे में जो चिंतन है, जो सोच है, वो निखार करके आई है और एक प्रदेश स्तर पे इस संस्थान में सम्मानित आप हुए हैं। और मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्री रतिराम यादव जी सर जी हैं, जो हिंदी के टीचर हैं और यहीं पर पढ़ाते भी हैं। परमादरणीय मुख्य अतिथि जी और मंचासीन सम्मानित लोग, सम्मानित शिक्षक, दूर दूर से आए हुए छोटे छोटे बच्चे और प्रतिभागी गण, सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने आज जो शिक्षा दी है या मिसाल दी है कह सकते हैं, और लोगों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि आप लोगों ने एक छोटी सी उम्र में जो करके दिखाया है, इसी से धीरे छोटी छोटी सफलताओं से ही बड़ी सफलता मिलती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें और लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहें। लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का विकास होता है। तो इन छोटी छोटी सफलताओं से ही व्यक्ति को एक मजबूती मिलती है और मजबूती के बाद में वह व्यक्ति बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर के जीवन में जो करना चाहता है वो कर लेता है। और सब कुछ होता है कि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप लोग अपने इस प्रतियोगिता के माध्यम से जो हौसला बुलंद किया है, इस आकार IAS का हम आप लोग के ऋणी हैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चों की हम लोगों को ज़रूरत है, हमारे देश की ज़रूरत है। हमारा देश तभी मजबूत हो सकता है जब हम लोग मजबूत होंगे, क्योंकि भारत की पूंजी हम ही लोग हैं। अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं रहेंगे या अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे तो हमारा देश उतना ही अविकसित होता चला जाएगा। तो हम ज़्यादा कुछ ना करके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से आकर के हम लोगों का हौसला बुलंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बच्चे जो भाषण देना चाहेंगे, गीत वगैरह कोई है? कोई समापन क्या है? कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री JP मौर्य जी, आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें।
आकार IAS के निदेशक श्री गौरव कुमार शुक्ला जी, कुछ भी कहने से पहले जो कुछ आपने अपने बारे में 2 शब्द बताए, उससे इन बच्चों तक वो बात पहुंच जाए, इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बच्चों तक ये बात ले जाएं, ये कार्य मैं करूंगा अभी। इसके साथ ही कुछ और कहने से पहले 2-3 शब्द मैं और कहने लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा सुखद और बड़ा ही दुर्लभ क्षण हमें मिल गया है। 20-25 बच्चे, ये कम से कम 500 संख्या के बराबर हैं आपके सामने। आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मंथन करें, चिंतन करें और बच्चों के सामने रखें। मंच पर उपस्थित सम्मानित विद्वजन गण, हमारे मित्र शिव भगवान भाई जी, राजनीतिक क्षेत्र में वो मेरे बड़े भाई, गुरु, कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों के समक्ष हम लोग इस समय शिक्षा के संदर्भ पे केंद्रित रहेंगे, इसलिए मैं केवल वहीं पर अपने को केंद्रित करता हूँ। प्रभात किरण सामाजिक संस्थान, जिन्होंने ये प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके बच्चों को सम्मानित करने का एक साहस एकत्र करते मूर्त रूप में जो कार्यक्रम किया है, ये निश्चित तौर पर ये सभी लगे हुए इसमें सम्मिलित सारे भाई बड़े ही बधाई के पात्र हैं। और मैं बगैर कुछ जाने समझे इन सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में कोई कार्य आज के बाद ये लोग लखनऊ में करेंगे तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने कार्यक्रम में करने से पहले ज़रूर शामिल करें। मैं इसे और भी एक दीपक के रूप में थोड़ा प्रकाशित करने के लिए अगर मैं अपने इसमें अपना तन मन धन अगर जुटा सकूंगा तो सौभाग्य समझूंगा। इसलिए सबका आभार है और अनुरोध है। बहुत ही दुर्लभ क्षण मैंने क्यों कहा था वो इसलिए कह लूँ, बच्चों को जो संदेश देना है वो बाद में दूंगा एक शब्द में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस समय भारतीय भाषा आंदोलन का मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, जो मुझे दुर्भाग्य से कह लीजिए या मेरा सौभाग्य समझिए। बच्चों का तो खैर सौभाग्य क्या, मेरा ही सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों तक शायद इतनी जल्दी ना पहुंच पाता बतौर भारतीय भाषा आंदोलन का अध्यक्ष के नाते। बच्चों, आप लोगों को 2-3 टिप्स मैं दूंगा जो मुझे अपने बुजुर्गों से मिली हैं, आपको प्रतिदिन अपने अध्यापकों से मिलती रही होंगी, मिलती रहेंगी, ऐसी उम्मीद है। मुझे जो 2-3 टिप्स मिली बताऊँ आपको। आप सब लोग स्वप्न देखिए। ये शब्द आपको हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के भाषण में आपको मिले होंगे, और उन्होंने जब भी कभी बच्चों से संवाद किया तो उन्होंने एक ही आप लोगों को मंत्र दिया है कि आप लोग स्वप्न देखिए, बहुत बड़ा स्वप्न देखिए। स्वप्न देखना, आप जैसे पढ़ रहे हैं, किसी को लगता है कि हमको अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं और काश मैं भी हीरो बनता। ये स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है। एक दूसरा कविता पढ़ रहा होता है, पुस्तक पढ़ रहा होता है, तो उसको डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की बात नज़र आती है और वो उनकी शक्ल देखता है तो उसके मन में आता है काश मैं भी इतना बड़ा इंसान बनता। ऐसी भी कल्पना करिए। अंग्रेजी के छात्र, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों में भी मानसिकता अपनी अलग अलग होती है। किसी बच्चों को अंग्रेजी बड़ी अच्छी लगती है। मैं उनमें से अपने को रख करके आपको सूचना देना चाहूँगा। मैं गांव के बहुत गरीब घर से, हम 5 भाई हैं। अब आज की तारीख में 2 अधिवक्ता हो गए हैं। 3 भाई हमारे खेती किसानी करते हैं, पिता भी किसान हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा गांव, ब्लॉक बांकेगंज में बांकेपुर गांव है। आज से आप 40 साल पहले पीछे जाइए,
आप शहर के बाहर क्या बल्कि शहर में भी एक कोने से दूसरे कोने में शहर नहीं जा सकते थे, सड़कें नहीं थी। गांव की दुर्दशा क्या थी वो आप सब लोग कल्पना करिए। लेकिन कक्षा 6 में जब मैं आया तो मुझे अंग्रेजी की पहली पुस्तक जब मिली जिसमें सरिता इज डांसिंग एक सेंटेंस है छोटा सा ABCD के बाद, चित्र बने रहते हैं कलरफुल, उसी से हम लोगों ने अंग्रेजी सीखी। अब तो बच्चों को कक्षा 1 से क्या मॉडल स्कूल है तो बहुत पहले से अंग्रेजी सीखने का मौका मिल पा रहा है। तो इसके सीखने से वो अंग्रेजी की भाषा सीखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोलना सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ जो हमारी मातृभाषा है, संस्कृत भाषा है, ये शायद इस कंपटीशन में, प्रतियोगिता में ये पिछड़ जा रही हैं। मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी भाषा हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी मान लीजिए गांव में बैठे हुए घर में कोई, अब तो वैसे ज़्यादातर संभावना है कि घर में कोई न कोई एक बड़ा भाई, कोई न कोई चाचा चाची और भाभी, कोई न कोई आपको बताने वाले हैं कि अगर अंग्रेजी कक्षा 6 में पढ़ रहे हों, पहला क्लास पढ़ रहे हों गांव वाला, जिससे बेसिक शिक्षा परिषद के जो बच्चों पढ़ रहे थे जिनमें से मैं पढ़ के आया, तो भी कोई न कोई आपको कोई बताने वाला मिल जाएगा। जैसे नॉलेज का जो है शब्द जब हम स्पेलिंग जोड़ते थे तो उच्चारण नहीं कर पाते थे, अब इस समय आपको वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आपको कौन कोई बता देगा। तो मैं आप कहना ये चाहता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी लगती थी। मैं सोचता था काश मैं अंग्रेज़ी जानता और अंग्रेज़ी में अपने मित्र से बात करता, ये मेरी कल्पना थी और वो कल्पना मुझे इस शहर में ले आई। मैं 1985 में विश्वविद्यालय में आया, LLB का छात्र हुआ और LLB की छात्र के दौरान मुझे विश्वविद्यालय में जब छात्रावास मिला, इन बच्चों के लिए विशेष मेरी एक विनती और प्रार्थना के साथ मैं बातें अपनी शेयर कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं इंसान को पढ़ाती हैं। मैंने 3 साल में अंग्रेजी में LLB 100% अंग्रेजी में मैंने पढ़ी और मैंने परीक्षा दी अंग्रेजी में, और उसके बाद यकीन मानिए जब मुझे रिजल्ट आया तो 2 सब्जेक्ट में मुझे 88% नंबर थे। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद मैंने रिजल्ट देखा तब मुझे लगा अब तो मुझे अंग्रेजी में कोई बनने से रोक नहीं सकता। अब मेरी वो धारणा जब मैं गांव से आया था, काश मैं पास भी हो पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा। 2 सब्जेक्ट में मेरे नंबर आने के बाद मुझे घमंड हो गया और उस घमंड की परिणति ये हुई 3 साल तक LLB करने के बाद यहीं रहते रहते एक दिन मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मेरे गाँव का एक मुकदमा था, एक वकील से मिलने का मौका था, तो उन्होंने कहा जरा मुकदमे में पैरोकारी करिएगा। हमारे जितने हमारे वरिष्ठ भाई लोग हैं अगर पुराने हाई कोर्ट गेट नंबर 3 से हाई कोर्ट में प्रवेश किए हों तो मैं पहला एक जो गेट लकड़ी का बना हुआ है, प्रवेश करने के बाद अंदर देखेंगे अंग्रेजी ज़मानों का कम से कम 200 वर्ष पुराना 50 फीट ऊंचा जीना बना हुआ है लकड़ी का, उसको देख करके कोई भी आदमी दंग रह सकता है।